नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, आपके लिए 3 बड़ी खबरें हैं। खबरें वो जो कि अब तक सुर्खियां नहीं बनी हैं, लेकिन देखिएगा आने वाले वक्त में अगले 2 से 3 दिनों में ये सारे मीडिया चैनल्स पे होगी। एक खबर झारखंड से है। झारखंड में पॉलिटिकली कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यकीन मानिए, ये पूरे देश की निगाहें अपनी ओर खींचेगा। दूसरी बड़ी खबर बिहार से है। बिहार में एक बार फिर राजनीतिक भूचाल आना तय है और कुछ घटनाएं इसका इशारा कर रही हैं, उसके बारे में बताऊंगा। और तीसरी खबर है जाटलैंड से। जाटलैंड यानी राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो इलाके जहां जाटों की आबादी ज़्यादा है। एक एक करके हम तीनों घटनाओं के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं झारखंड से। जो लोग झारखंड के बाहर के हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि झारखंड के मुख्यमंत्री को ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 6 बार समन किया है। जी हां, 6 बार। और वो एक बार भी हाजिर नहीं हुए। शुरुआत में हाजिर हुए थे, उसके बाद वो था दूसरा मामला, वो था अवैध खनन का मामला। लेकिन रांची में एक ज़मीन घोटाला हुआ है जिसमें डिफेंस यानी सेना की ज़मीन के बारे में कुछ गड़बड़ियां हैं, उसके डिटेल्स में हम नहीं जाते। लेकिन मैं बता दूं कि ज़मीन घोटाले से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने बार बार समन किया, लेकिन हेमंत सोरेन हाजिर नहीं हुए। इसके बाद खबर आ रही है कि ईडी अब हेमंत सोरेन पर क्या करना चाहिए, इसे लेकर उनकी गिरफ्तारी के वारंट के लिए पीएमएलए कोर्ट का रुख करने जा रही है। और अगर ये हुआ तो यकीन मानिए झारखंड में बहुत बड़ा राजनीतिक बवाल तय है। क्योंकि अगर कोर्ट ने इजाज़त दी कि हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो बार बार बुलाने के बावजूद नहीं आ रहे हैं, और अगर उनकी अरेस्टिंग हुई तो बहुत कुछ होगा। बहुत कुछ होने वाला है झारखंड कांग्रेस में भी, उसकी भी तैयारी कर ली गई है। और वो बदलाव, बड़ा बदलाव झारखंड कांग्रेस में दिल्ली से होगा। उस बारे में अभी हम राज को राज रहने देते हैं, जब तक आधिकारिक घोषणा नहीं होती उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन इतना तय मानिए कि झारखंड आने वाले दिनों में राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में होगा। दूसरी बड़ी खबर है बिहार से। बिहार में राजनीतिक भूकंप आने वाला है और उसका मैं इशारा बता देता हूं कि इंडिया गठबंधन में अपनी पूछ न होता देख, या यूं कहें कि बार बार अपमानित होता देख, नीतीश कुमार ने कड़ा फैसला लिया है। और कड़ा फैसला ये है कि उन्होंने अपनी पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई है पटना में। और उस बैठक में ये खबर ये है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह जेडीयू के, उनकी आरजेडी से कुछ ज्यादा ही नजदीकी हो गई थी। नीतीश कुमार इससे खुश नहीं है। ललन सिंह को हो सकता है हटाया जाए। एक खबर यह भी है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उनका कोई भविष्य नहीं है। हो सकता है कि वो आखिरी दांव, जी हाँ मैं कह रहा हूँ आखिरी दांव, क्योंकि नीतीश कुमार को यह एहसास हो चला है कि न वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, न इंडिया के संयोजक बनने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, कब तक रहेंगे इस बारे में उन्हें पता नहीं। तो जब सब कुछ लुट ही जाना है तो क्यों न अपना आखिरी दांव चला जाए। और आखिरी दांव के रूप में उन्होंने अपने घोड़े दौड़ाए हैं। घोड़े दौड़ाए हैं एनडीए सर्किल्स में। मैं पूरी विश्वास के साथ ये कहता हूं कि जेडीयू के कुछ लोग एनडीए के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं और वो चाहते हैं कि एक बार बीजेपी इस बात पे फिर से विचार करे कि जेडीयू को एनडीए में शामिल कर लिया जाए। और इसलिए ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने की भी तैयारी हो गई है। नीतीश कुमार को क्या मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा बार्गेन करने के मूड में नहीं है, लेकिन वो किसी भी सूरत में राजी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो महागठबंधन के साथ रहते हैं, आरजेडी के साथ रहते हैं या इंडिया गठबंधन के साथ रहते हैं तो अपमान भरे दिन शुरू होने वाले हैं। ये बिहार की खबर। और तीसरी खबर है जाटलैंड से। दोस्तों, कुछ खबरें आ रही हैं और कुछ खबरें भ्रम फैला रही हैं। जो आप जब भी कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के समर्थकों के ट्विटर प्रोफाइल खंगालिएगा तो वो जाटलैंड को एक बार फिर से गरमाने की कोशिश में है। वो ये कह रहे हैं कि करनी सेना बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। वो कुछ हत्याओं को भाजपा के खिलाफ प्रचारित करने की कोशिश में जुटे हैं। वो जाटों को भड़का रहे हैं भाजपा के खिलाफ। मैं क्या कहकर भड़का रहे हैं, अगर मैं बोलूं तो ये उनका प्रचार होगा, वो मैं नहीं बोल रहा। लेकिन
कुछ बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है पश्चिमी यूपी, हरियाणा और राजस्थान में, ताकि वहाँ एक दंगे की स्थिति बने, वहाँ तनाव बढ़े। और ये किया जा रहा है इंडिया गठबंधन और उसके सहयोगी कुछ ट्विटर हैंडल्स हैं उनके द्वारा, और इनको बहुत सारे लाइक और रिट्वीट्स भी मिल रहे हैं। जाटों को भाजपा के खिलाफ भड़काने में कौन कौन से लोग शामिल हैं, उन ट्विटर हैंडल्स पे आप जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें स्पष्ट होकर मिलेगी। लेकिन अगले 2 महीने मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और जो भी जाट समाज के लोग हैं उन्हें मैं पहले ही आगाह कर रहा हूं कि आपके खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। आपको हिंसा के लिए उकसाया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि लगता है उनको कि जाट समाज को अगर हमने खिलाफ कर लिया भाजपा के तो हमें इलेक्शन में फ़ायदा हो सकता है। अब बार बार आप देखिए, क्रोनोलॉजी देखिए, जब भी हरियाणा में चुनाव होने होते हैं, जब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं, तो कभी किसान आंदोलन के नाम पे, कभी गुर्जर आंदोलन के नाम पे, कभी जाट आंदोलन के नाम पे जाटों और गुर्जरों की भावना भड़काने की कोशिश की जाती है। और वो कौन लोग करते हैं, आप इतिहास खंगाल लें। आप हरियाणा चुनाव के पहले जाट आंदोलन के पीछे कौन से लोग शामिल हैं उसे देख लें। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कौन से लोग कह रहे थे कि हमने पिच तैयार की है, उनके बारे में समझ लें कि किसान आंदोलन के पीछे कौन लोग थे। और एक बार फिर से वो कोशिश हो रही है लोकसभा चुनाव के पहले। आप सावधान रहें, सतर्क रहें। हमारी गुजारिश है कि भ्रम में न आएं और कृपया किसी तरह दूसरे समाज के प्रति तनाव फैलाने में सहभागी न बने। नमस्कार।